गुड मॉर्निंग। आज की सेवा शुरू करने से पहले हमने किया बाबा को याद, गुड मॉर्निंग, और बाबा से लिया आशीर्वाद। और आज ढेला गांव में जा रहे हैं हम, जहां पर है रुद्र पब्लिक स्कूल। भाई साहब को साथ लिया और साथ में मिली दीदी ने डायरेक्शन दिया। फिर हम पहुंच गए रुद्रा पब्लिक स्कूल में। और स्कूल में जाते ही हमने सबसे पहले वो स्थान ढूंढा जहाँ पर लगानी है प्रदर्शनी बांध चुके हैं भाई साहब चारों ओर। हमारे इंदर भाई साहब भी साथ में हैं। और ये देखिए पूरा स्कूल का व्यू आप देख ही रहे होंगे। और सामने है मंदिर, बहुत सुंदर प्यारा मंदिर है। और यहाँ पर प्रदर्शनी के बाद भाई साहब के चेहरे पे आ गई स्माइल। और ये लक्ष्मी नारायण जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। उसके बाद हमने सोचा दीदी से थोड़ा सा अनुभव जान लिया जाए। दीदी ने अपना ज्ञान का अनुभव सुनाया, बहुत सुंदर तरीके से समझाया। उसके बाद प्रदर्शनी से पहले सबने मीटिंग की कि कैसे कैसे किसको कहाँ समझाना है। उसके बाद भाई साहब ने सभी स्कूल के स्टाफ मेंबर को बाबा का संदेश दिया। फिर हो गया लंच में प्यारे बच्चे जो लाए थे, मैं पूछ रहा था लेकिन किसी ने बताया नहीं। उसके बाद बच्चों को लंच में बाबा का ईश्वरीय संदेश दिया गया। स्टाफ मेंबर्स, मैडम, सभी को एक तरफ भाई साहब दे रहे थे ज्ञान और एक तरफ दीदी दे रहे थे। और यहाँ बाबा के बच्चों को इंदर भाई समझा रहे थे। फिर अजीत भाई ने की बच्चों के साथ मस्ती, क्योंकि जिंदा है हस्ती जो करते हैं मस्ती। उसके बाद फिर से माताओं बहनों को, टीचर्स को, सभी को दीदी ने बड़े प्यार से समझाया। और लास्ट में हमने भाई साहब जो यहाँ के ऑनर है उनका रिव्यू लिया, आपको कैसा लगा। फिर दीदी ने सभी को माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। और फाइनली सेवा हुई कंप्लीट। बाबा का दिल से शुक्रिया। वीडियो में जाकर पूरा देखें। ओम शांति फैमिली न्यू ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने पहले किया नाश्ता, नाश्ते में खाई बेडमी पूड़ी। उसके बाद हम बाबा के क्लासरूम में गए, बाबा से शक्तियाँ ली, बाबा से ताकत ली, क्योंकि मैदान है चकदे फट्टे करना। और सामने शिव बाबा ने हमें दी शक्ति। तो यहाँ से निकलकर हम जा रहे थे और फिर हम निकलने से पहले हमने ले ली थी स्टैंडी, जो अभी आपने ब्लैक कलर की देखी। उसके बाद यहाँ पर इंदर भाई गाड़ी को कपड़ा मार रहे थे और धूप के कारण आपको पता है कैमरे में ब्राइट नहीं सुनाई। कपड़ा मारने के बाद गाड़ी थी चमक, चमक के बाद आई धमक। और ये सामने देख सकते हो स्टैंडी। और स्टैंडी के बाद हमने सोचा थोड़ा डिग्गी खोल दी जाए, डिग्गी में रख देते हैं बाबा का माल। क्या है सभी का हाल, माया कर देती है बुरा हाल, बाबा करता है हमें सदा खुशहाल। उसके बाद हमने डिग्गी में रख दी बाबा की स्टैंडी। इसको हम बाबा, वैसे तो हम इसको गन कहते हैं, गन, क्योंकि हम बाबा के हैं सन, मन रखता है सदा परसन। ये दोनों स्टैंडी हमने रख ली। उसके बाद हमारी डिग्गी में धपाका मारने के बाद फिर हम गाड़ी की ओर निकल चुके हैं। गाड़ी से देखिए। ओम शांति फैमिली, गाड़ी में बैठने से पहले हमने बाबा का आह्वान किया जिससे रास्ते हो जाएं साफ, क्योंकि बाबा साथ रास्ते साफ। ओम शांति आप सभी को। और ये इंदर भाई जी हैं और हम चल चुके हैं गाड़ी को लेकर। देख सकते हो हम क्या चलाएंगे, चलाने वाला बाबा है निमित भाई, इंदर भाई। और ये मार्केट से होते हुए हम निकल रहे हैं। और सबसे पहले हम अंडरपास करेंगे, माना यहाँ पुल जो जा रहा है उसके ऊपर ट्रेन जाती है, उसके नीचे से निकलेंगे। और अभी आप देखना हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ भाई साहब का एक छोटा सा प्यारा सा डॉगी है। वो पूछेगा इतना लेट कैसे आए हो, देखिए उसके शब्दों को समझिए। अब बहुत ही तेज चिल्ला रहा है, आप समझ सकते हो। वो पूछ रहा होगा कि हाँ भाई इतनी सेवा में लेट कैसे। तो ये देखिए अभी आ रहा, ये आ गया और कह रहा हाँ भाई इतनी लेट कैसे आए हो आप, ऐसे सेवा करोगे क्या? ऐसे सेवा होगी तो कभी कर ही नहीं पाओगे तुम। प्रत्यक्षता के लिए आपको जिम्मेदार बनाया है। ये भाई साहब कह रहे कोई बात नहीं, माफ़ कर दो। तो यहाँ पर इंदर भाई साहब से डिस्कस कर रहे हैं और हम आगे की ओर फिर से चलते हैं, रवाना होते हैं। और देखिए मुस्कुराता हुआ चेहरा, नूरानी चेहरा। तो यहाँ से भाई साहब को लेकर हम चल चुके। और भाई साहब कह रहे हैं भाई साहब क्या पूरा ठेला गांव घूमे हुए? इंदर भाई ने कहा ये पूरा ठेला गांव घूमे हुए हैं। और आप सभी देख सकते हो कि बहुत सुंदर तरीके से गाड़ी चल चुकी है। और बाबा हमेशा कहते हैं सर्विस करने वालों बच्चों में सच्चाई होनी चाहिए, और जो खुद जागृत होगा वही सर्विस कर पाएगा। बाकी बीमार आदमी तो कभी सर्विस कर ही नहीं सकता। बीमार तन का नहीं, मन का ज़्यादातर बीमार हो जाते हैं। इसलिए किसी ने कहा है भी है कि ज्ञान में चलना कोई खेल नहीं है बच्चों का, यहाँ तेल निकल जाता है अच्छों का। इसलिए आप ईश्वरीय सेवाओं में उमंग उत्साह से आगे बढ़ें। तो फाइनली आगे मिलने वाली हैं दीदी जी, जो हमें आगे की सेवा के लिए गाइड करेंगे कि कैसे कैसे आपको स्कूल में जाकर समझाना है। और दीदी के साथ हैं कोई भाई जी, आप सभी देख सकते हैं। और भाई साहब गाड़ी के अंदर बैठे और प्रदर्शनी स्टैंड सब साथ लेकर हैं। ये रूहानी आर्मी की सबसे बड़ी पहचान है कि वो अपने हथियार सदा साथ लेते फिर चलता है। और दीदी ने कहा ध्यान पूर्वक जाना, बाबा की याद। जल्दी आना फिर वहाँ। हाँ टाइम है वहाँ, सब सामान ठीक है ना? चलो ठीक है, चलो फिर। ढेला नहीं होगी। अच्छा
मेले में जाना है तो ठीक है, वो घूम के आए तो मेले में जाना बहुत दिन से हो रहा था। तो माय डियर फैमिली, किसी ने कहा भी है, किसी ने क्या कहा पता नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं हौसला हो जब उड़ने का, हौसला हो जब उड़ने का तो पंख नए आ जाते हैं। और याद कर बस शिव बाबा को, याद कर बस शिव बाबा को तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। इसलिए हमेशा याद करें शिव बाबा को, और जब करते हैं बाबा को याद तो रास्ते हो जाते हैं साफ। बस हम कुछ ही समय में उस जगह पहुंचने ही वाले हैं जहां हो रही है ये सेवा। तो आप सामने देखिए रुद्रा पब्लिक स्कूल आ चुका है और अभी एंट्री करेंगे, फिर क्या होगा आप वीडियो में देखते रहें। ये देखिए डोरेमोन का कितना प्यारा पिक बना हुआ है। ओके, वेलकम वेलकम रुद्रा पब्लिक स्कूल। फैमिली, हम पहुंच चुके हैं रुद्रा विनाम पब्लिक स्कूल में, जहां पर आज बाबा की ईश्वरीय सेवाएं हैं। अभी हम स्कूल के अंदर एंट्री करेंगे, उसके बाद दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है। और ये गाड़ी खड़ी कर दी है और ये अंदर भाई जी आ गए हैं जो बड़ी सुंदर तरीके से गाड़ी चला रहे थे। साथ में वो भाई साहब थे, वो अंदर चले गए। और याद रहे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, नहीं पढ़ोगे तो कुछ कोर्स करके बन जाओ फिर भी नवाब। तो स्कूल का व्यू दिखाता हूँ। ओम शांति फैमिली, ये हमारे हाथ में है स्टैंडी और आगे आगे इंदर भाई चल रहे हैं। और सुना ही होगा आपने कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। और स्कूल के अंदर ये है रुद्रा पब्लिक स्कूल उत्तराखंड। तो आप सभी देख सकते हैं ये ढेला गांव के अंदर है। पहले मैं इसको दिल्ली पढ़ रहा था, ढेला की जगह डेला, तो फिर ध्यान से पढ़ा तो ढेला लिखा हुआ था। और अंदर एंट्री करते तो एंट्री करते ही ये मंदिर है और मंदिर में आप सभी देखिए। और ये घंटे की आवाज़ आई टन। तो शुरुआत हमने उस प्रभु परमात्मा की याद में की और हम भी जरा दर्शन कर लें, क्योंकि दर्शन जिससे हो जाता है मन प्रसन्न। ये देखिए इंदर भाई जी, और बहुत प्यारी मूर्ति बनी हुई है। और आगे हमें मिले इस स्कूल के ऑनर रावत साहब, जो बोल रहे हैं अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना, आपको सब अरेंजमेंट करा दिया जाएगा। अभी बंद रही है और एक स्टैंड खोल दी हुई है, देख सकते हो आप। और यहाँ बस नहीं बांध रहे, ये करते हुए सब के सब यहाँ से रस्सी बंध रही है, रस्सी बंधेगी यहाँ से यहाँ तक पेड़ से। और ये स्टैंड ये है, देखो भाई से बाबा का आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का यहाँ स्टैंड ही लगा दिया है। और आगे को देखने का ये इंदर भाई जी रस्सी बांध रहे, और ये अजीत भाई क्या कर रहे अभी दिखाते। ये अजीत भाई धूप सेक रहे, और हमें नहीं देखने का, वीडियो में देखने का बाबा कैसे सेवा कराता है। उत्तराखंड के ढेला गांव में बाबा की आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया। और ये है रुद्रा पब्लिक स्कूल, और ये रुद्र वीणा पब्लिक स्कूल भी है, कंबाइंड है इसके साथ। ये आप सभी देख सकते हैं। और प्रदर्शनी यहाँ से स्टार्ट है। अभी दीदी भी आने वाली हैं, ये देख सकते हैं। और ये भाई साहब हैं यहाँ के निमित्त, जिन्होंने इस सेवा का जिम्मा उठाया। हाँ भाई साहब, क्या लक्ष्य रहा आज का? क्या आज रुद्र पब्लिक स्कूल में सेवा की जाए? जी हाँ। दे बाबा मौका, मार दे चौका। और ये भाई साहब सहयोगी साथी, और इंदर भैया कहाँ गए? ये देखो, फाइनली आप सब, हाथ आ गया, सॉरी। फाइनली आप सभी देख सकते हैं कि आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगा दी गई है। और चित्र लगने के बाद अभी दीदी आएंगी, थोड़ी सी किसी बहन को लेके आ रही हैं, और फिर सेवा शुरू हो जाएगी। और यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं उन्होंने परमिशन दे दी है और सब कुछ रेडी है। बस बाबा के बच्चे माना आत्माएं आती जाएं और ईश्वरीय ज्ञान को समझते जाएं। वर्तमान समय आजकल बच्चों को मॉरल शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप अपने बच्चों को संसारिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा को भी दें, क्योंकि आजकल संसार में डिप्रेशन का कारण बढ़ता जा रहा है। भौतिकता तो बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन आध्यात्मिकता घटती जा रही है। तो आप भी अपने स्कूलों में, कॉलेजों में ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर आध्यात्मिकता और भौतिकता और नैतिकता की शिक्षा देने के लिए प्रोग्राम बनाएं, जिससे बच्चों के अंदर दिव्य संस्कार की जागृति आए।
बाकी प्रदर्शनी में क्या होगा आप वीडियो में बने रहें, देखते रहें और एंजॉय करते। धूप लग रही बहुत तेज की। ये चित्र प्रदर्शनी है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है देख सकते हो। वहाँ पर जब सतयुगी राज्य होगा तो वहाँ पर एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक धर्म होगा, जिसको बाबा कहते हैं अद्वैत राज्य। सेकंड प्रदर्शनी में आप जब आएंगे तो हमें उस पिता परमात्मा शिव बाबा का परिचय होगा, जो इस संसार का रचयिता है, सबका मालिक है और परमात्मा की महिमा है, गुण है, शक्ति है। और प्यारे बाबा आकर हमें हर चीज़ की शिक्षा देते हैं और वो परमात्मा हमारा पिता है, इसलिए उसको हम प्यार से बाबा कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आप जानेंगे कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, आपका उससे संबंध क्या है। संसार में लोग चांद तक, धरती तक, आकाश तक पहुँच गए, लेकिन अपने अंदर इनर नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिसको कहते हैं अंतर्मुखी। जब हम अंतर्मुखी होते जाएंगे तो बाबा कहते हैं तुम सदा सुखी होते जाएंगे। और नेक्स्ट चैप्टर में आप देखने जा रहे हैं परमात्मा परमधाम निवासी। संसार में परमात्मा को अनेक अनेक लोगों ने अनेक अलग परिभाषाओं में कहा कि तुम यहाँ वहाँ, लेकिन परम पिता परमात्मा का निवास स्थान है परमधाम। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन ने कहा कि प्रभु तुम्हारा धाम कहाँ है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा अर्जुन मेरा वो धाम है जहाँ सूरज चांद की रोशनी नहीं पहुँच सकती, जिसे कहते हैं परमधाम और जिसे कुरान की भाषा में कहते हैं सातवां आसमान। और ये है सर्वात्माओं का परम पिता परमात्मा। परमात्मा वही है जिसको सर्व मान्य हो, परमात्मा वही है जो जन्म मरण से न्यारा हो, परमात्मा वही है जिसे सर्व धर्म मिलकर माने। इसमें इसकी पूरी डिटेल है। उसके बाद परम पिता परमात्मा के दिव्य कर्तव्य क्या क्या है, कैसे वो करते हैं। परमात्मा 3 देवताओं को क्रिएट करते हैं, रचते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के माध्यम से। नेक्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे शिव और शंकर में क्या अंतर, इसकी परिभाषा ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाकर समझे तो ही है, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन आ सकते हैं। और शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, अर्थात अज्ञान रूपी रात्रि पर परमात्मा का अवतरण होना, यदा यदा है धर्म से गलानी। और ये हमारे हैं 84 जन्म। संसार में कहा गया हमारे 84 लाख जन्म होते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं 84 लाख योनियाँ हैं, ना कि जन्म। 84 तुम्हारे जन्म है, इसकी भी डिटेल आप ब्रह्म कुमारी सेंटर में समझे। ये है हमारा सृष्टि चक्र, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 5000 वर्ष का ये संपूर्ण युग है। ये देखिए, और इसका एक रहस्य, ये ड्रामा हुबहू रिपीट हो रहा है। ये सभी प्रदर्शनी आपको ब्रह्मा कुमारी सेंटर में समझनी होगी। ये है कलप वृक्ष, इस सृष्टि के बीज रूप शिव बाबा परमात्मा। नेक्स्ट चैप्टर में हमारी आत्मा के 8 शक्तियां हैं जो हमें राजयोग के माध्यम से प्राप्त होती है, समेटना, सक्रिय करना। एक राजयोगी के अंदर ये 8 शक्तियों का होना अनिवार्य है। और ये वर्तमान समय जो लोग कहते हैं कलयुग अभी बच्चा है, लेकिन कलयुग बच्चा नहीं, बच्चा है, तोड़ा है। इसलिए अधर्म ने चारों ओर पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया है। और वर्तमान समय अज्ञान रूप में सोया कुंभकर्ण मनुष्य आत्मा, सोया हुआ निराकार परमात्मा शिव बाबा आकर फिर से हमें ज्ञान दे रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से, और आकर ज्ञान अमृत दे रहा है। और याद में देखिए, ज्ञानता के बस एक कान से सुनता है, दूसरे कान से भरा, ऐसे नहीं करना है। याद रहे महाविनाश सामने खड़ा है, अज्ञान रूप से नींद से जागो समय पे। ओके, कि इस पूरी प्रदर्शनी को जानने के लिए आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर के संपर्क में जाएं, जुड़ें, क्योंकि ये शिक्षा निःशुल्क है, राजयोग मेडिटेशन निःशुल्क है। बाकी प्रदर्शनी में क्या क्या होगा वो आपसे भी शेयर कर देंगे। माय डियर फैमिली, जिस पल का इंतजार था वो आ चुका है। आदरणीय दीदी जी स्कूल में प्रवेश कर चुकी हैं और जहां पर शिव शक्तियां आ जाती हैं वहां पर विजय होना निश्चित है। और यहाँ इंदर भाई डायरेक्शन ले रहे हैं कि कैसे कैसे सेवा करनी है। और अभी हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ओम शांति, वेलकम। तो हमारे बीच में रामनगर की एक दीदी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं आपको उनसे मिलाने जा रहा हूं और उनके बारे में परिचय भी कराऊंगा और उनको इस प्रदर्शनी का लक्ष्य कहां से मिला और किस भाई के माध्यम से इस स्कूल में आने का हमें पर्पस मिला, वो आपसे मिलाता हूं। तो हमारे बीच में है जी, तो आप अपने बारे में बताइए कि आपको यहाँ आने का लक्ष्य क्या है और आप वैसे अपने पर्सनल अनुभव के माध्यम से बताइए अभी वर्तमान समय आप कैसे सेवा कर रहे हैं। रामनगर से 3 किलोमीटर इंटीरियर में ग्राम है कानिया, वहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं 8-10 साल से। और अभी इधर ढेला में प्रदर्शनी रखी है बाबा के बच्चों का, मतलब परिचय देने के लिए बाबा का। तो एक भाई है हर्ष सिंह अधिकारी भाई जी के माध्यम से स्कूल में हमने संपर्क किया था, तो यहाँ पर आए हैं अभी सेवा के लिए। तो दीदी आप बताइए, जैसे दुनिया में और भी कोर्स कराए जा रहे हैं, संसार में भौतिकतावाद इतना बढ़ता जा रहा है, तो आप बच्चों के लिए इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि भौतिकता शिक्षा तो मिल रही है लेकिन नैतिकता शिक्षा नहीं मिल रही, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये फायदा है कि जैसे बच्चों की एकाग्रता शक्ति, स्मरण शक्ति अच्छी हो जाती है, तो वो आगे भविष्य के लिए भी मतलब अपना उच्च भविष्य बना सकते हैं। और मेडिटेशन के द्वारा मतलब एक तरीके से स्पिरिचुअलिटी है, तो अध्यात्म से जुड़ेंगे तो स्वयं को भी पहचानेंगे और सुप्रीम परमात्मा को भी पहचानेंगे।
हमारे साथ थी वर्तिका दीदी जी, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि उनका जीवन परिचय क्या है और वो इस सेवा में हैं और आज रुद्रा पब्लिक स्कूल में सेवा का क्या लक्ष्य रहा। और दीदी ने भौतिकता और नैतिकता के बारे में भी ईश्वरीय ज्ञान दिया। बाकी इसकी मोर डिटेल जानने के लिए आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। ओके माय डियर फैमिली, वीडियो में बने रहें, आगे का प्रोग्राम भी देखते रहें। माय डियर फैमिली, तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ चल रही है सेवा की प्लानिंग कि कब कैसे कैसे सबको समझाना है, क्योंकि लंच टाइम होने वाला है और सीधी सा फंडा है, सीधी सी बात है, शिव बाबा के बिना हमारी क्या औकात है। ठीक है, इसलिए ध्यान रहे, हमेशा शिव बाबा को आगे रखकर सेवा करें और यहाँ एंजॉय से सेवा करेंगे, क्योंकि सेवा माना मस्ती। लेट्स गो माय डियर फैमिली। मैं रुद्रा वीणा पब्लिक स्कूल के कुछ बच्चे जिन्होंने दरी बिछाने के लिए हमारा सहयोग किया, तो अभी हम उनसे मिलवा देते हैं आपको। आप अपना अपना परिचय दीजिए, कौन सी क्लास में हो, क्या नाम है और कौन से गांव में रहते हैं? मेरा नाम फैजान है, मैं छठी क्लास में पढ़ता हूँ और मैं ढेला गाँव में रहता हूँ। आपका? छठी क्लास में पढ़ता हूँ और मैं ढेला गाँव में रहता हूँ। भास्कर भाई। मेरा नाम चंदन नेगी है, मैं छठी क्लास में पढ़ता हूँ, मैं ढेला गाँव में रहता हूँ। मेरा नाम भावेश बिष्ट है, मैं ढेला गाँव में रहता हूँ, 6 क्लास में पढ़ता हूँ और मैं ढेला गाँव में रहता हूँ। आपके स्कूल में आज परमात्मा शिव बाबा की प्रदर्शनी लगी है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो आप तैयार हैं समझने के लिए? ठीक है, लंच टाइम में मिलेंगे आप सभी से और अपने फ्रेंड सर्कल को लेके आना। ओम शांति। बोलो ओम शांति। गाँव के प्यारे बच्चों ने अपने बारे में बताया। बाकी अभी लंच टाइम हो जाएगा तो और बच्चे आएंगे और उसे आपको मिलवाएंगे। बाकी आप देखते रहिए, आनंद करते रहिए, क्योंकि संगम युग मौजों का युग है और रुद्रा माना होता है शिव बाबा, अर्थात वैसे शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी और रुद्र का अर्थ होता है विनाशकारी। और बाबा कहते हैं मैंने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है जिसमें हम आत्माओं को अपने 5 विकारों को स्वाहा करना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मोबाइल का टावर है ना, वहाँ से रह जाती है, मतलब तब तुम्हारा जो मोबाइल का नेटवर्क है उसको पकड़ता, मतलब वैसे ये हमारा जो ब्रह्मांड है ना, यहाँ से भी निरंतर प्रकट रहता है। अब जिसके पास जो है वो वही बाहर फेंक रहा है, लेकिन एक को भी भगवान का अता पता किसी को मालूम नहीं है। कहते हैं ना स्वयंभू, स्वयंभू जो स्वयं से स्वयं प्रकट होता है और स्वयं अपना परिचय देता है। मतलब कोई भी शास्त्र हुआ, कोई भी देहधारी संत भगवान के बारे में कैसे जानेगा? तो यहाँ पर हो चुका है बच्चों का लंच, इसलिए बाबा हमेशा कहता है बचपन के दिन भूल न जाना। और आगे हम चलते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रदर्शनी स्टार्ट होने ही जा रही है, क्योंकि लंच हो चुका है, सभी फ्री हो चुके हैं और फ्री टाइम में ही इनको ईश्वरीय ज्ञान दिया जाएगा, जिससे स्कूल का भी बैलेंस बना रहे। और यहाँ पर भाई साहब ने जिम्मा लिया है कि सबसे पहले इसकी सेवा की शुरुआत बाबा की याद में हम करेंगे। और दीदी ने उनको कहा कि आप इधर खड़े हो जाइए, साथ में दूसरे भाई साहब, और इनको मास्टर जी की तरह एक डंडी दी जा रही है जिसे इजीली समझाया जा सके। ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन और डी फॉर ड्रामा। और आ जाओ, नजदीक आ जाओ। हम सबका जो लक्ष्य है, जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो ये है ना, सब जो हमारा उद्देश्य है, नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना, मतलब इसी के लिए हमारी पढ़ाई होती है। जैसे यूनिवर्सिटी में कोई डॉक्टर की पढ़ाई होती है, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है ना, वैसे ही यहाँ मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई है। इस जन्म के लिए नहीं, आने वाले समय के लिए हमारी पढ़ाई है। मतलब तो हमारा लक्ष्य है नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण का राज्य सतयुग में होता है, सतयुग भी भारत में होता है ना। मतलब ये तो हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा होती है, घर घर में होती है ना। मतलब लेकिन वो सत्यनारायण की कथा क्या है कोई जानता नहीं है। मतलब तो ये इन्हीं की कथा है, पूरा 84 जन्मों की इनकी कहानी है। राज मतलब श्री कृष्ण है, लक्ष्मी राधे होती है। यानी राधे कृष्ण ही जब बड़े होते हैं, जब इनका स्वयंवर होता है, तो एक इनका राज तिलक जब होता है तो लक्ष्मी नारायण के रूप में इनका राज तिलक होता है। और ये पूरे विश्व के महाराजा है। मतलब उस समय सिर्फ भारत ही होता है। सतयुग अर्थात स्वर्ग में सिर्फ भारत तो कोई देश नहीं होता।
सिर्फ भारत होता है मतलब। तो ये इनका राज्य। हमारा लक्ष्य क्या है मतलब, हमारी जो पढ़ाई होती है ना, वो नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनने के लिए भगवान हमको पढ़ाता है और हमारे अंदर ज्ञान गुण शक्तियों की धारणा कराता है। सबसे पहले भगवान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। भगवान कौन है? अब यह भगवान किसको मानते थे? राम को भगवान, कृष्ण को भगवान, देवियों को भगवान, हनुमान को भगवान, हमारी दुनिया भर के भगवान है। लेकिन असली भगवान कौन है? ज्योति बिंदु निवास है, परम पिता परमात्मा, गीता ज्ञान का दाता, जिसने गीता सुनाई थी। अब ये है आत्मा। हम सब क्या है? हम सब आत्मा है ना। तो हम क्या समझते हैं कि मैं शरीर में प्राण से, मैं प्राण में प्राण नहीं, ये तो शरीर का नाम है। असली इस शरीर को चलाने वाली कौन है? आत्मा है। ये 3 लोक की कहानी है। हम इस दुनिया में रहते हैं, यानी ये पृथ्वी लोक है, जहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, इसको कहते हैं स्थूल यानी शाकाहारी मनुष्य लोग। हम इस दुनिया में रहते हैं। इस दुनिया में हम लोग कहाँ से आए हैं? यहाँ से आए हैं। इसको परम धाम कहा जाता है। मतलब जब हम नीचे आते हैं तो यहीं से हम पाठ बजाने के लिए इस दुनिया में आते हैं। लेकिन एक बार अगर यहाँ आ गए, ऊपर अपनी मर्जी से नहीं आते लोग, ऊपर जाने के लिए भगवान को नीचे आना पड़ेगा, तो वो हमको मिलेगा अपने पास, है ना। ये है सूक्ष्म रूप। तो माय डियर फैमिली, आप सभी देख सकते हो कि भाई साहब ने बाबा की याद में बना दिया है समा, और भीड़ होने के कारण दूसरी साइड आ चुके हैं दीदी माताओं, दीदियों माना टीचर्स को समझा रही हैं। कुछ माताएं भी हैं जो बच्चों को लेने आई हैं, और यहाँ पर दीदी बहुत सुंदर तरीके से सभी को ईश्वरीय गाइडलाइन दे रही हैं। एक तरफ भाई साहब हैं, दूसरी तरफ दीदी जी हैं, और आप सभी देख सकते हो कि मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो बताया जा रहा है। बाबा भी कहते हैं कि परिस्थितियों को तो केवल खेल समझो, क्योंकि बाबा कहते हैं माया कुछ है ही नहीं। और यहाँ समझा रहे हैं हमारे आदरणीय बीके इंदर भाई जी, बच्चों के साथ बाबा का ईश्वरीय संदेश देने का भी एक तरीका है। बच्चों को इतने सहज रूप से समझा रहे हैं, आप ध्यान से सुनो तो आपको समझ आएगा। ध्यान कैसे करें, अपने आप को कैसे समेटे। भगवान कहता है बच्चे पहले अपने आप को जानो, हम कौन हैं। तो माय डियर फैमिली, सुना है ना कि बच्चों की मुस्कान बहुत प्यारी होती है, और यहाँ पर इंदर भाई इतना सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि बच्चों को बहुत सुंदर तरीके से समझ आ रहा है। इसलिए धीरे धीरे बच्चे अपने दोस्तों को भी बुला रहे हैं कि आओ आओ जल्दी आओ। यहाँ पर देख सकते हो आप, बच्चे बड़े साइलेंट रूप में खड़े हुए हैं, और भाई साहब आत्मा का परिचय दे रहे हैं, सभी को बता रहे हैं कि आत्मा यहाँ रहती है, मस्तक के बीच में रहती है। और यहाँ धीरे धीरे बच्चों की घमासान लाइन लगती जा रही। वाह बाबा वाह, कमाल करते हो आप तो। और यहाँ पर भी आप सभी देख सकते हो, और यहाँ पर पर्चे बांटने की भी सेवा की जाएगी, पत्रिका भी दी जाएगी। जो भी ज्ञानमृत पत्रिका है, पर्चे हैं, इन सबको फोल्ड करके सभी को दिया जाएगा, क्योंकि समझने के बाद एड्रेस भी तो चाहिए। केवल समझा दिया और एड्रेस नहीं बताया तो बेचारे भटक जाएंगे। वैसे ही दुनिया में 63 जन्म से भटक रहे। और हम अभी चलते हैं आगे की। ओम शांति फैमिली, कुछ प्यार भरा नगमा प्यार से सुन लीजिए। प्यार भरा है बाबा के लिए। बाबा तेरा हाथ है मेरे हाथों में, रह जाए तो अच्छा। तेरा हाथ मेरे हाथ में रह जाए तो ये है अच्छा। ये जीवन यूं ही साथ गुजर जाए बाबा, ये सबसे अच्छा। सबको पता है कि मेरी गजल हो बाबा तुम, सबको पता है बाबा मेरी गजल हो तुम, पर ये खबर तुम तक पहुंच जाए तो अच्छा। कि बस चल रहा है, कि चल रहा है दिल मेरा बहके हुए शराबी सा। बाबा चल रहा है दिल मेरा बहके हुए शराबी सा, बस अब ये तुम्हारे पास रह जाए बाबा तो ही अच्छा। बाबा कि तेरा हाथ मेरे हाथ में रहे तो यही है सबसे अच्छा। तेरा हाथ और मेरे हाथ में रहे तो यही है अच्छा। संगम युग पर हर पल तेरी याद में मेरा हर समय बीते, यही सब है अच्छा। मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी तेरे काम आ जाए, यही है सबसे अच्छा। सेवा में उमंग उत्साह दिलाकर सबको आगे बढ़ाना, यही है अच्छा। मेरे बाबा मैं और आप सदा साथ रहें, संगम का यही है सबसे अच्छा सुहाना पल। बाबा आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू फॉर लाइफ मी। स्टार्ट हो चुकी है। भाई साहब, दीदी, इंदर भाई सभी अपने अपने मैदान में उतर चुके हैं
किसी की सेवा है पर्चे पर, किसी की सेवा है समझाने पर, किसी की सेवा है बच्चों पर, किसी की सेवा है टीचर पर, और अजीत की सेवा है किस पर, वो आपको पता ही है कहाँ पर। बाकी आप देख ही रहे हैं, एंजॉय कर ही रहे हैं, और आप भी अपने अपने स्कूलों में जाकर ईश्वरीय संदेश दें, भौतिकता के साथ साथ नैतिकता की भी शिक्षा दें, क्योंकि बच्चा बचपन में बोलना तो सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है ज़िंदगी भर नहीं सीख पाता है। इसलिए किसी ने कहा भी है कि शब्द संभल संभल के बोलिए, शब्द के ना हाथ और पाँव, एक शब्द औषधि करे तो एक शब्द खाओ। तो हमारे शब्द कैसे होने चाहिए, यही परमपिता परमात्मा का ज्ञान है। बाबा कहते हैं प्यार से बोलो, मीठे बोलो, धीरे बोलो, और इसको वाणी में भी कहा जाता है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे आपहु शीतल होए। ओके, और धूप आ रही है, इसके कारण ब्लर आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी। बच्चों से भी, बड़ों से भी, सरों से भी, मैडमों से भी पूछेंगे आपको इस ज्ञान को सुनकर कैसा लगा। समझिए, व्यू तो जरूरी है, कैसा लगा है। ठीक है, आप सभी को कैसा लगा? धीरे धीरे रुको रुको भाई रुको। आप सबको ईश्वरीय ज्ञान सुनकर अच्छा लगा? धीरे धीरे। तो हमारी आत्मा कहाँ रहती है? कैसी है? स्टार जैसी। ये सभी रुको भाई रुको रुको, थामा थामा। तो माय डियर फैमिली, यहाँ पर बच्चों के साथ बात करने के बाद यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर वीरेंद्र भाई भी सेवा पर उपस्थित हो चुके हैं, बहुत प्यार से समझा रहे हैं। देख के हैरान हो जाओगे, देखो ध्यानपूर्वक सुनो। तो उसके बाद है बुद्धि निर्णय करना, उसके बाद कहते हैं संस्कार। ये आत्मा का तीन शक्ति है, मन बुद्धि संस्कार। तो जो भी हम काम बार बार करते हैं वो हमारे संस्कार करते हैं। इसलिए कहते हैं मनुष्य जब आता है तो क्या करता है, मनुष्य जब आता है तो क्या करता है, संस्कार। सेवा ने पकड़ लिया है अपना जोर, तो चारों ओर बाबा के रूहानी आर्मी तैयार हो चुके हैं और खड़े हैं, और आप सभी देख रखे कि भाई साहब जब से लगभग 1-1.5 घंटे से समझा रहे हैं, और यहाँ पर दीदी भी बहुत सुंदर तरीके से समझा रही है। और तीसरी साइड आप देखोगे कि वीरेंद्र भाई जी कितना प्यार से सभी को ईश्वरीय संदेश दे रहे हैं। और अभी हम दूसरी साइड देखते हैं, हमारे इंदर भाई जहाँ नजर इंदर भाई जी वो सामने आप सभी देख सको। ये देखिए बच्चों में इतने विलीन हो गए हैं, समझाते समझाते बच्चे उनके साथ मस्ती काट रहे हैं। ये देख सको, ये देखिए लक्ष्मी नारायण के बारे में बताते हुए। और सदयुग आने के लिए उससे पहले आपको क्या करना है, राजयोग सीखना है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। और यहाँ पर दीदी और भाई साहब इंदर भाई माताओं बहनों को बता रहे हैं कि आप अपने ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। देखो माता जी कितनी सही बात बोल रही है, वो आ जाएगा, बस ऐसे होता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ढेला गांव के राव साहब जी, जो रुद्रा पब्लिक स्कूल के ऑनर भी हैं। आज हम उनसे आपको मिलाने जा रहे हैं और बताएंगे कि उनको ब्रह्मा कुमारी की सेवा के बारे में कैसे पता लगा, साथ साथ उनको ये सेवा की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई। तो हमारे साथ आ चुके हैं राव साहब। भाई साहब, आप अपना परिचय बताइए, वाह इस सेवा का प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? मेरा नाम शंकर रावत है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा विद्यालय चलाता हूँ और छोटे छोटे बच्चों को मार्गदर्शन करा रहा हूँ। और हमारा लक्ष्य वैसे भी लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने की है। और मैं बहुत पहले से ही आपकी इस ओम शांति नामक जो संस्था है, जो आप शक्ति मार्ग की ओर ले जा रहे हैं या पहुंचा रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आज इसकी विशेषकर ज़रूरत है, क्योंकि जब तक समाज जागरूक नहीं होगा और उनको अपने धर्म और कर्म और सत्य मार्ग की ओर चलने का अनुभव नहीं होगा या जानकारियाँ नहीं होगी, तब तक ये जीवन अनर्थ है। तो आपके स्कूल का क्या नाम है? मेरे स्कूल का नाम रुद्रवीणा पब्लिक स्कूल है। अच्छा, तो आपके मन में ये सेवा करने का भाव आया तो दीदी के माध्यम से आपने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया। तो आज की प्रदर्शनी को देखकर आपको कैसा लगता है कि हर स्कूल में ये चीज़ें होनी चाहिए? क्योंकि भौतिकता का तो लोग संसार में ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन नैतिकता का कहीं ज्ञान नहीं दिया जा रहा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भौतिक सुख की
बात कही है। और आज की डेट में हर इंसान भौतिक सुख चाहता है और नैतिक सुख बहुत कम लोग जानते हैं, और ऐसा प्रचार और प्रसार के माध्यम से संभव है कि लोग ये कोई गलत रास्ता तो है नहीं, ये एक सच्चे मार्ग का रास्ता है। ये हमारे समाज के लिए बहुत प्रेरणादायक है, और यदि इस मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से सफलता पाएंगे, क्योंकि ये आज के युग में बहुत इसकी ज़रूरत है। तो आज की सेवा आपको कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने जो सत्य मार्ग और सत्य का यहाँ पर प्रदर्शनियाँ लोगों को जानकारियाँ दी, और मैं समझता हूँ कि लोग इससे प्रेरणा लेके इसका अनुसरण करेंगे निश्चित रूप से। थे राव साहब जी जो इस स्कूल के ऑनर भी हैं, और आपने सभी देखा कि यहाँ के पेरेंट्स व टीचर्स व जितने भी मेंबर्स थे सभी ने अनुशासन का व बड़ा ही शालीनता से प्रदर्शन दिया, और सभी ने बड़े प्यार से इस प्रदर्शनी का लाभ प्राप्त किया। बाकी अगर आपको भी अपने स्कूलों में किसी भी प्रकार की सेवा करानी है तो आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। मोर डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आप देख ही रहें, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाएंगे कि सेवा में कैसे कैसे सभी बच्चों ने सहयोग भी किया, दरी बिछाने के टाइम, चेयर के टाइम, प्रदर्शनी के टाइम, मतलब टोटली इनका भाई साहब का हम दिल से शुक्रिया करते हैं ब्रह्मा कुमारी की ओर से, राव साहब का। और ऐसी सेवाएं आप भी कराइए। ओम शांति। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। दीदी जी सभी को, स्टाफ मेंबर्स को, राव साहब को, सभी को ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर माउंट आबू के बारे में समझा रहे हैं, और साथ साथ मधुबन जाने का भी निमंत्रण दे रहे हैं कि राव साहब कभी से मौका निकाल के, समय निकाल कर आप भी ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर आइए। आज की सेवा हुई कंप्लीट। बाबा ने अपनी सुंदर तरीके से कराई सेवा, और जिसने की है सेवा बाबा उसको देगा बहुत सारी मेवा। आप भी अपने इर्द गिर्द मोहल्ले गली सब जगह पर बाबा की सेवा कराएं, क्योंकि सेवा करने से जुड़ते हैं जन्म जन्म के भाग्य जमा बनते हैं पदम गुना में। और बाबा कहते हैं संगम युग की वेला में ज्ञान अमृत की कमाल है, इसके लिए कविता पढ़कर रहो सदा खुशहाल है, आनंद ले मौज ले। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जय हो भोले बाबा की जय, शिव बाबा की जय। दिल व जान से सबकी तरफ से शिव बाबा का शुक्रिया। और बाबा कहते हैं आराम के चक्कर में राम को ना भूले, इसलिए बाबा जग हो गया बेगाना। प्यारे बाबा माना प्यारे प्रभु, जब से तुमको है पहचाना, हम हो गए तुम्हारे ये जग हुआ बेगाना। समझा था जिसको हीरा केवल टुकड़ा था कांच का, समझा था जिसको हीरा वह केवल टुकड़ा था कांच का। देखा तुम्हें तो जाना, नहीं था अंश भी उसमें सांच का। झूठी है सारी दुनिया, झूठा है ये जमाना, झूठी है सारी दुनिया, झूठा है ये जमाना। बाबा हम हो गए तुम्हारे ये जग हुआ बेगाना। ओम शांति। एक्सपीरियंस रहा। और ये क्या लिया घास सी? ये हम लाए हैं लेमन ग्रास, लेमन को ये लगाएंगे। ओके। फैमिली आपको कैसी लगी वीडियो? और आपने देखा ना किस तरह से सारी तरफ से मस्ती से भी सेवा हो गई, एंजॉय भी हो गया, आनंद भी हो गया, घूमना भी हो गया, फिरना भी हो गया। दीदी ने, भाई साहब ने, सब ने मिलकर कितनी सुंदर तरीके से सेवा की। बाकी आपको एक चीज एहसास हुई, करण करावनहार बाबा स्वयं गुप्त होकर बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं, क्योंकि फील्ड पे कौन दिख रहा था? बच्चे, लेकिन कर कौन रहा था? बाबा। इसलिए हमेशा शिव बाबा को आगे रखो। याद रहे वो बाबा का स्लोगन सुना है ना, सन सोस फादर, फादर सोस सन। जब आप बाबा को आगे रखोगे तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। राव साहब का अनुभव भी सुन लिया आपने, दीदी जी का भी अनुभव सुन लिया। बाकी आपने देखा है सबने सेवा की, और ये अजीत नाम की जो चिड़िया है बनी रही पगला, काम कर गए इतने सारे बाबा के बच्चे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी
आप अपने कमेंट के माध्यम से बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, जो सबको पता चले कि बाबा की सेवा देश विदेश गांव विलेज सब जगह 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 हो रही है। ओके, वैसे हमने एक स्लोगन बनाया था, हमने क्या बाबा ने टच कराया था कि जाकर की ढेला में सेवा, जाकर की ढेला में सेवा, वहां मिली मेवा और माया को जाकर हमने वहां पेला धपा धप। ओके माय डियर फैमिली, आप भी गांव वाव शहर दिल्ली विल्ली कहीं भी रहते हो, स्कूल कॉलेज में सब जगह बाबा की सेवा के निमित्त बने। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सबसे बड़ी बात, संगम युग पर खुश रहें, आनंदित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो लंबी हुई उसके लिए सॉरी, क्योंकि 2 पार्ट में बना दो तो आधी कोई देखता आधी नहीं देखता, इसलिए पूरी डाल दी। बाकी आपको कैसा लगता है कि आधी आधी करके बनाए या जैसा पूरा वीडियो वैसा बनाए, आप कमेंट के द्वारा बताना। बाकी तो बाबा साथ रास्ते साफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम शांति।